हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन ड्रामा जंक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज़ के पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगी पहले आप जाकर वो देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मीनू उस हेयर क्लिप के गुम हो जाने से उदास हो जाती है और पार्टी में उसका मन नहीं लग रहा होता। जियांग के पूछने पर वो बताती है कि उसकी कोई प्यारी चीज गुम हो गई है। ल्यूजिन ये सुन लेती है और सोचने लगती है कि ये हेयर क्लिप इतना कीमती तो नहीं लग रहा कि ये इतनी अपसेट हो गई है। फिर वो हेयर क्लिप अपने बालों में लगा के जानबूझकर मीनू के पास जाकर उससे बात करना शुरू कर देती है। मीनू उस हेयर क्लिप को उसके बालों में देख के उसके बारे में सवाल करती है तो ल्यूजिन कहती है कि तुम क्या कह रही हो, मैं क्यों किसी और की चीज अपने बालों में लगाऊंगी, ये मेरा है। मीनू जब हेयर क्लिप देखना चाहती है तो वो उसे हाथ भी नहीं लगाने देती। वो कहती है कि तुम एक लड़का होकर इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो। फिर वो मीनू को पूछती है कि वैसे ये मेरे बालों में कैसा लग रहा है और तुम्हारा वो हेयर क्लिप वैसे भी तुम पर सूट तो नहीं करने वाला था। मीनू ये सुन के उदास हो जाती है और कहती है शायद तुम ठीक कह रही हो। ल्यूजिन टाइक्विंग के पास जाती है तो वो उसके बालों में वो हेयर क्लिप देख के सारा मामला समझ जाता है कि मीनू का क्या खो गया और वो क्यों इतनी उदास है। वो ल्यूजिन को कहता है कि ये हेयर क्लिप गांव मिनैन का है और मैंने उसके लिए खरीदा था। तो उससे वो हेयर क्लिप ले लेता है और इसके बाद मीनू को वो लौटाने के लिए जाता है। पर मीनू ल्यूजिन की बातों से अभी भी उदास है। वो कहती है कि अब मुझे उस क्लिप को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टाइक्विंग को यह सुन के अच्छा नहीं लगता। मीनू कहती है कि वो क्लिप वहां पहुंच गया है जहां पर वो अच्छा लगेगा। टाइक्विंग उसे कहता है तो फिर अब तुम वो हेयर क्लिप ढूंढने की कोशिश भी मत करना। इधर मिसेस लैन मीनू के फादर के सॉन्ग का कॉपीराइट लेने के लिए मीनू और गांव मिनन को ढूंढ रही होती हैं। तो उनका सेक्रेटरी उन्हें मीनू की आंट का फोन नंबर लाके देता है। अब मीनू की आंट के बारे में हमें यहाँ पता चलता है कि वो अपने भाई के बच्चों से कोई प्यार व्यार नहीं करती, बल्कि वो तो यहाँ सिर्फ पैसों के लालच में आई है। और आज जब घर पे कोई नहीं है तो वो चोरी छिपे टाइक्विंग के रूम में आई हुई हैं और उन्हें इतने में मिसेस लैन का फोन आता है। इधर पार्टी में एंजल ग्रुप मेंबर्स की तरफ से शूटिंग क्रू को गिफ्ट्स का गिव अवे हो रहा होता है, जहां ल्यूजिन गांव मिनैन की तरफ से जो गिफ्ट बॉक्स होता है उसे खाली करके रख देती है। इस पर गांव मिनैन को एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए वहां जियांग, जेरेमी और टाइक्विंग आ जाते हैं और अपनी अपनी तरफ से एक्सपेंसिव गिफ्ट्स अनाउंस कर देते हैं। ल्यूजिन तो ये देख के फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि उसका गांव मिनैन की इंसल्ट का प्लान तो फेल हो गया। जब ये लोग सब वापस घर आ रहे होते हैं तो मीनू सो रही होती है और जियांग जेरेमी को बताता है कि आज गांव मिनैन अपनी कोई चीज खो जाने से बहुत ज्यादा परेशान थी। टाइक्विंग यहाँ सोच रहा होता है कि अगर ये क्लिप इसके लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट थी तो इसने ये क्यों कहा कि मैं अब ये क्लिप नहीं ढूंढना चाहती, और अब तो मैं इसे सामने से ये दे भी नहीं सकता क्योंकि मैंने इसे खुद ही इस क्लिप को ढूंढने से मना कर दिया था। फिर वो मीनू की उदासी दूर करने के लिए कुछ सोचता है और एक सॉफ्ट टॉय पर हेयर क्लिप अटैच करके उसके पिल्लो के पास रख देता है। मीनू जब सुबह वो सॉफ्ट टॉय और उस पर लगे हेयर क्लिप को देखती है तो खुश हो जाती है और टाइक्विंग भी उसको खुश देखकर रिलैक्स हो जाता है। ब्रेकफास्ट टेबल पे मीनू जब खांसने लगती है तो टाइक्विंग उसके लिए पानी ले आता है, जियांग चाय और जेरेमी जूस। अब मीनू कंफ्यूज हो जाती है कि वो तीनों में से क्या एक्सेप्ट करे। फिर कुछ सोचने के बाद वो टी ले लेती है क्योंकि उसे कोल्ड है। और मैनेजर मार्क यहाँ सोचने लगता है कि अब तो ये पक्का है कि इसके दिल में जियांग ही है। नेक्स्ट सीन में फोटो शूट हो रहा है जहाँ मीनू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। तभी वहाँ पर ल्यूजिन आ जाती है पर उसे देखकर कोई भी खुश नहीं होता। इधर मीनू की आंट मिसेस लैन से मिलने आती हैं तो उसे झूठ बोल देती हैं कि मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे भाई के बच्चे कहाँ हैं, मैं खुद भी उन्हें ढूंढ रही हूँ, वो लोग शायद फॉरेन में हैं। अगर आपको सॉन्ग के कॉपीराइट के बारे में कोई भी डिसीजन करना है तो वो मैं भी कर सकती हूँ। इधर मीनू की तबीयत ठीक नहीं है तो जेरेमी और जियांग को उसकी इतनी केयर करते देखकर ल्यूजिन को बहुत जलन हो रही होती है। मीनू जब दवाई खाने के लिए अंदर जाती है तो पीछे पीछे से ल्यूजिन भी वहां आ जाती है। वो उसे कहती है कि तुम एक लड़की हो और मुझे इस बारे में सब पता चल गया है। फिर वो कहती है कि तुम इन तीनों को पागल बना रही हो, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम किसको पसंद करती हो, टाइक्विंग, जियांग या फिर जेरेमी को। फिर वो मीनू का हाथ पकड़ के उसे खींच के बाहर ले आती है और उसको बोलती है कि तुम टाइक्विंग को चाहती हो तो अभी उससे जाकर कहो। मीनू बहुत ज्यादा डर जाती है और ल्यूजिन जब उसे खींच रही होती है तो वीकनेस से वो नीचे गिर जाती है। सब लोग वहां पर आ जाते हैं और डायरेक्टर उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है। मीनू घर आती है तो उसे आंट का एक नोट मिलता है जिसमें
उन्होंने कुछ दिनों के लिए कंट्री साइड जाने के बारे में इन्फॉर्म किया होता है। मीनू अकेली पड़ जाती है और अब आगे क्या करना है उसके लिए टेंशन में आ जाती है। रात को जब सब लोग आते हैं तो मीनू को ढूंढते हुए टाइक्विंग के रूम में आते हैं, पर आंट के जाने के बाद मीनू अब अपने रूम में वापस चली गई है। जियांग और जेरेमी यहाँ उसके लिए अपना कंसर्न शो कर रहे होते हैं, पर टाइक्विंग उल्टा उसे रूडली बोल देता है कि तुमने दिन में अपना ध्यान क्यों नहीं रखा। रात को टाइक्विंग को जब नींद नहीं आ रही होती तो वो सोचता है कि आज तो मुझे डिस्टर्ब करने के लिए गाँव में नैन भी नहीं है, फिर भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। तभी वो किचन में से पानी लेकर जब मुड़ता है तो पीछे मीनू खड़ी होती है। वो उससे पानी मांगती है और फिर अचानक से बेहोश हो जाती है। उसे बहुत तेज फीवर होता है। टाइक्विंग उसे फौरन लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। टाइक्विंग जब उसे कार में से निकालकर अंदर ले जा रहा होता है तो वो पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जब उसे पता चलता है तो वो अंदर जाने से मना कर देती है, क्योंकि इससे उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। टाइक्विंग उसे बहुत समझाता है कि अभी तुम इन सब बातों के बारे में मत सोचो, तुम्हारी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो रोने लगती है कि टाइक्विंग अगर मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई तो सबसे ज़्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। तुमने इतने टाइम से मेरे साथ ये बात छुपाई है, अगर सबको पता चल गया तो तुम्हारी इमेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहती। वो वापस घर चलने की जिद करती है। घर पर टाइक्विंग उसकी रात भर केयर करता है और जब उसका फीवर कुछ कम होता है तो ही वो अपने रूम में सोने के लिए जाता है। अगले दिन टाइक्विंग मीनू के लिए एक ड्रेस परचेज करने के लिए जाता है जो इमरजेंसी की सिचुएशन में उसके काम आ सके, और वो उसके लिए एक सुंदर सी वाइट ड्रेस सेलेक्ट कर लेता है। इधर ल्यूजिन के पास कंपनी से वो कपल रिंग्स गिफ्ट में आती हैं जो वीडियो एल्बम में यूज हुई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गांव में नैन का जेरेमी और जियांग पूरा ध्यान रख रहे होते हैं। जेरेमी उसके लिए वायलिन भी प्ले करता है। वो उन दोनों को अपनी इतनी केयर करते देखकर इमोशनल हो जाती है। और ये लोग जब साथ में बैठे होते हैं तभी बाहर बेल रिंग होती है और ल्यूजिन वहां आ जाती है। उसको देख के मीनू नर्वस हो जाती है। ल्यूजिन कहती है कि मैं गांव में नैन को देखने आई हूँ, और वो उसको लेकर उसके रूम में चली जाती है और फिर अपने असली रूप में आ जाती है और उसे धमकाना शुरू कर देती है। वो उसे सबको उसकी सच्चाई बताने के लिए बोलती है। ल्यूजिन कहती है कि तुम टाइक्विंग को आज ही ये बताओगे कि तुम उसे पसंद करती हो, और अगर तुमने ये नहीं बताया तो मैं उसे बता दूंगी। वो बोलते बोलते मीनू का ब्लैंकेट खींच लेती है और उसके हाथ से कप नीचे गिर जाता है। आवाज सुन के जियांग वहां आ जाता है और उसके सामने ल्यूजिन मीनू को ही ब्लेम कर देती है। जियांग झाड़ू लेने के लिए बाहर जाता है तो ल्यूजिन जियांग के पीछे जाकर उसे कहती है कि अगर कभी गांव में नैन का कोई सीक्रेट तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें गुस्सा आएगा। इस पर जियांग एकदम शांत मन से कहता है कि अगर गांव में नैन ऐसा करेगा तो इसके पीछे जरूर कोई वैलिड रीजन होगा और मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। हाँ, अगर मुझे उसके साथ वो सीक्रेट रखना भी पड़े तो मैं रखूंगा। ल्यूजिन उसका ये रिएक्शन देख के हैरान होती है। तभी वहाँ जेरेमी आता है तो ल्यूजिन उससे भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन करती है। इस पर जेरेमी कहता है कि अगर गांव में नैन ने मुझसे कुछ झूठ भी बोला होगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। अब ल्यूजिन यहाँ ये सोच रही है कि उस लड़की में आखिर क्या है कि सब उसके पीछे पागल हुए पड़े हैं। इसके बाद ल्यूजिन को उस क्लोथिंग ब्रांड से फोन आता है जहाँ से टाइक्विंग ने मीनू के लिए ड्रेस ली है। वो सोचने लगती है कि क्या उसने मेरे लिए ड्रेस ली होगी। टाइक्विंग जब आता है तो वो बाहर जाके उसे बताती है कि मैं यहाँ गांव में नैन को देखने आई थी, पर टाइक्विंग को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो अंदर जाने लगता है। ल्यूजिन यहाँ सोचती है कि मतलब ये ड्रेस सच में मेरे लिए नहीं है। ल्यूजिन टाइक्विंग को वो कपल रिंग में से एक रिंग देती है और कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो ये पहन लो, पर वो उसे वापस लौटा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और कभी बनूंगा भी नहीं। टाइक्विंग अंदर जाता है तो जेरेमी कहता है कि गांव में नैन हम तीनों को कुछ बताना चाहता है। इधर ल्यूजिन बाहर सोचने लगती है कि अगर जियांग और जेरेमी को ये जानकर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि गांव में नैन एक लड़की है तो वो लोग उसकी और भी ज्यादा केयर करने लगे तो। और टाइक्विंग को भी अगर ये पता चल गया कि गांव में नैन उसे पसंद करती है तो मेरे लिए तो और भी मुश्किल हो जाएगी। वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अंदर मीनू अपना सच बताने की कोशिश कर रही होती है। तभी ल्यूजिन वहां आकर अपनी सिकनेस की एक्टिंग करने लगती है और जेरेमी यहाँ कुछ ऐसा सीन इमेजिन कर लेता है और टाइक्विंग की तरफ देखने लगता है। टाइक्विंग उसे कहता है कि तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। इस तरह वो सबके माइंड ही मीनू की बात से डाइवर्ट कर लेती है। इसके बाद वो बाहर जाकर मीनू को कॉल करती है और कहती है कि तुम आज कुछ नहीं बताओगी, बल्कि अपने वीडियो एल्बम के प्रीव्यू वाले दिन बताना।
और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इससे पूरा एंजल ग्रुप सफर करेगा और तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगी। टाइक्विंग ल्यूजिन के पास मेडिसिन लेके आता है, पर वो जाने लगती है तो वो उसे रोकता है और बातों बातों में उसका फोन ले लेता है और उसे बातों में उलझा के रखता है और ल्यूजिन के डैड को टेक्स्ट मैसेज टाइप कर देता है जिसमें लिखा होता है डैड आई एम प्रेग्नेंट, और वो उसके हाथ से फोन छीनने की कोशिश करती है पर वो सेंड दबा देता है। तभी ल्यूजिन के फादर का फोन बज उठता है और अब ल्यूजिन अपने फादर को समझाने में ही बिजी हो जाती है। इधर ये लोग जब मीनू से पूछते हैं कि तुम क्या कहना चाहती थी तो वो कहती है कि मैंने कल तुम तीनों को बहुत परेशान किया, इसके लिए सॉरी बोलना चाहती थी। वो यहाँ सोच रही होती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम तीनों पे आंच नहीं आने दूंगी। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो फिर आगे की कहानी के साथ जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।